साथियों नमस्कार। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये टोपी दिखाना चाहता हूँ पास से, और फिर ये टोपी की बात बाद में करेंगे। आप लोग इसको देख सकते होंगे, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है आई लव माई इंडिया। ये टोपी कहाँ से आई और इसका क्या मतलब है आज की हमारी जो बातचीत होगी, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। पिछले 48 घंटों से ज़्यादा हो गए हैं, हम सभी देशवासी क्रोध में हैं, चिंता में हैं और इमोशंस में हैं। पता नहीं हमारे दिमागों में क्या क्या आ रहा है। जो एक साधारण आदमी है वो करे तो क्या करे, सिर्फ वो अंदर ही अंदर एक उबाल सा खा रहा है, दुखी हो रहा है, बैठा हुआ है। ऐसे में हम क्या सोचें और क्या करें। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, डॉक्टर आनंद अखिला। अक्सर मेरे यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस या और दूसरे किस्म के वीडियो आते रहते हैं। मैं अपने आप को एक बुद्धिजीवी समझता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई इस देश में हुई। मैं एक वैज्ञानिक हूँ। भारत सरकार के वैज्ञानिक संस्थान में 30 साल काम करने के बाद रिटायर हुआ। हमारी समस्या थोड़ी सी ये है कि एक तो हम बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स बहुत कम हैं इस देश में। इसमें किसी दूसरे को नीचा दिखाने की बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1% होंगे। और हम बुद्धिजीवियों में कम से कम ये काबिलियत तो होती है कि हम किसी भी स्थिति को बहुत अच्छी और ठीक एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की है, हमने ज़्यादा दुनिया देखी है। और उन बुद्धिजीवियों में से बहुत कम ही लोग सामने आकर के ऐसे मौक़ों पर या दूसरी कभी कभी जो बड़ी समस्याएं आती हैं उन पर खुलकर अपने विचार नहीं प्रकट करते। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो 28 लोग पहलगांव में मारे गए, जिस तरह से मारे गए, उसका बहुत ज़्यादा विश्लेषण हो चुका है। अब कोई नई बात कहने को नहीं होगी। जो कुछ भी आएगा वो आता ही जाएगा। हमारे जो देशवासी मारे गए उनके पूरे नाम आ चुके हैं सोशल मीडिया पे। मीडिया के बहुत से लोग उनके पास जा कर के उनके इंटरव्यूज़ ले चुके हैं। वहाँ पर क्या हुआ वो सब कुछ दिखाया जा रहा है। भारत सरकार ने जो कड़े कदम उठाए हैं 8-10 वो सारे आ चुके हैं। मैं उन बातों को रिपीट करके यहाँ पर अब बेकार का समय नहीं व्यर्थ करना चाहता हूँ। ये सब चीज़ें अब तक लोग देख रहे हैं और आप लोग लगातार इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर पाकिस्तान ऐसा करता क्यों। अब तक इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। और पाकिस्तान हमेशा से 25 साल 30 साल से, मुझे याद है कि जब मैं पहली बार कश्मीर गया था, शायद वो 1993 या 2 की बात है, तब तक वहाँ पर बिल्कुल शांति हुआ करती थी। और हम वहाँ से वापस जिस दिन आ रहे थे उसी दिन पहला टेररिस्ट अटैक श्रीनगर में हुआ था और हम जल्दी जल्दी भाग करके अपनी फ़्लाइट पकड़ करके वापस आ गए थे। इस बात को 7 और 32-35 साल हो गए हैं। उसके बाद से लगातार भारत में ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। ज़रा इसको सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों करता है पाकिस्तान। पिछला अटैक जो हुआ, क्योंकि जब हम उसकी जड़ में जाएंगे तो हम जो एक्शन लेने जा रहे हैं, जो हमारी सरकार लेने जा रही है, वो बहुत जस्टिफाइड होगी। और हमें करना क्या है। 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था उस समय हम रिटेलिएट किया इंडिया ने। और जब जब भी पाकिस्तान ने अपना कहीं ना कहीं कुछ खुराफात की है तो ज़बरदस्त उसके ऊपर अटैक करके उसको शांत करके बिठा दिया गया है। और हमेशा से ये होता आ रहा है। और उसी समय 2019 में ही अगस्त में धारा 370 हटा दी। सब कुछ आगे पीछे ही हुआ। धारा 370 को हटे हुए भी अब लगभग 7 साल पूरे होने जा रहे हैं। जैसा कि सुनते आ रहे हैं, मैं तो इन पिछले 7 सालों में नहीं गया कश्मीर, लेकिन जो बताते जा रहे हैं कि वहाँ धीरे धीरे बहुत कुछ पटरी पे आ गया है, लोग खुशहाल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि टूरिज़्म बढ़ गया है और कश्मीरियों का कि रोजी रोटी, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका जो कुछ भी है, सब कुछ ज़्यादातर टूरिज़्म के ऊपर निर्भर करता है। और टूरिज़्म बढ़ता जा रहा है, विदेशी सैलानी भी आने लग गए, सब आ गए। अब देखिए, मैंने ये जो आपको टोपी दिखाई थी, मैं वहाँ से बात को लिंक करने के लिए आपको बताता हूँ। मैं आज से ठीक 1 महीने पहले ही, इस बात को ध्यान रखिएगा जो मैंने छोड़ी है जहाँ पर, 1 महीना पहले ही मैं अटारी वाघा बॉर्डर पे गया। लोग जाते हैं वहाँ पे
बहुत एक धूमधाम सा एक परेड का शो होता है, बरसों से चला आ रहा है, बंद नहीं किया गया। अब मुझे नहीं मालूम कि अब आज कल में जो निर्णय लिया जाएगा वो बंद हो जाएगा या नहीं होगा। कह तो दिया गया है कि अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है, लेकिन यह सिर्फ आने जाने वालों के लिए बंद किया गया है या शायद वो परेड का जो वहाँ पे कार्यक्रम होता है वो भी बंद कर दिया गया है। तो 1 महीना पहले मैं वहाँ पर गया, आपको मैं कुछ विजुअल्स दिखाता हूँ। क्योंकि ये वीडियोस मेरे खुद के खींचे गए हैं। लगभग वहाँ पे 25,000 लोगों की भीड़ रोज़ आती है उस कार्यक्रम को देखने। हम हिंदुस्तानी वहाँ पे ज़ोर शोर से नारेबाजी करते हैं, हिंदुस्तान की जय बोलते हैं, तमाम देशभक्ति के गाने, फिल्मी गाने भी बजाए जाते हैं, लोग डांस करते हैं। ये सारा कुछ वहाँ पर होता रहता है। वहाँ पर एक गेट लगा हुआ है, जो लोग गए हैं उनको सारा ही पता है। इधर से हमारी सेना के जवान परेड करके कुछ तरीके के कार्यक्रम करते हैं, उधर पाकिस्तान के मिलिट्री के जो हैं वो उधर से परेड करते हैं, और थोड़ी बहुत वो एक शो किस्म का होता है। एक तरफ 25,000 लोग, और मैं खुद ऐसी जगह पर बैठा था कि मैं बिल्कुल नज़दीक था गेट के, और उधर मात्र 200 लोग पाकिस्तान बॉर्डर के, वाघा बॉर्डर के दूसरी तरफ, वो चीयरअप भी नहीं कर पा रहे थे ठीक से, और इधर से पूरा जोश था, यहाँ तक कि मतलब मेरी जो एजेइंग होती नसों में भी जोश खरोश से खून दौड़ने लग गया। एक वो नज़ारा होता है। अब देखिए इससे होता क्या है कि मुझे ऐसा लगता, और मैंने वहाँ लोकल से कुछ बात की, कुछ वहाँ पे जो लोग बीएसएफ के जवान वगैरह रहते हैं वो, और कुछ वहाँ के जो आसपास के लोग थे, मैंने उनसे भी चलते फिरते यूं ही बातचीत करी। उन्होंने कहा कि साहब पाकिस्तान का मॉरल एकदम ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान इज़ फिनिश्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड। तो 200 लोग आते हैं, कभी पहले वहाँ भी अच्छे भली जनता आती थी, उनको कोई देशभक्ति बची ही नहीं है वहाँ की जनता में। ये है फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान को। तो अब पाकिस्तान को करना, जब अब आपको मैं उस इमेजिन करवाता हूँ कि दरअसल हुआ क्या होगा। देखिए पाकिस्तान ने जितनी भी खुराफात की, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, ताज होटल पे हुआ, पुलवामा हुआ, और बहुत चीज़ें होती रहती हैं, बॉम्बे ब्लास्ट वगैरह वगैरह, सब कुछ करते रहता है। अब पाकिस्तान के आकाओं ने सोचा क्या होगा कि ये सब जो हम करते रहते हैं, इससे क्या होता है, एक मोमेंटरली बवाल खड़ा होता है, फौजी कुछ हमने मार दिए हिंदुस्तान के, वो उल्टा आकर के उतने ही मार देते हैं या कुछ और करते हैं, हिंदुस्तान पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, देश तो तरक्की ही करता जा रहा है। तो हमें करना क्या है? अब आप इमेजिन करिए कि इनके जो आका लोग बैठे होंगे वहाँ पे, उन्होंने ये कोई ब्लास्ट 2 दिन की प्लानिंग का नहीं है, ये 2, 3, 4 साल की प्लानिंग है कि हम क्या करें। कि एक तो उनको फ्रस्ट्रेशन है, जलन है। आप जानते हैं ये तो ह्यूमन नेचर होता है, अक्सर कोई पड़ोसी जब तरक्की करने लगता है तो उनके पड़ोसियों को भी जलन होती है, तो हम इंसानों की फितरत ही होती है। अब उनको ये लगता होगा कि उधर 25,000 लोग हैं, और ये जो टोपी है ये मैंने वहीं वाघा बॉर्डर पे ली थी, एक छतरी भी ली थी, ये उस पर पूरा हमारे देश का झंडा बना हुआ था, और इस तरीके से। अब आप देखिए कि पाकिस्तान की प्लानिंग ये है कि हम कैसे इनका रोज़गार पे हिट करें, कैसे यहाँ पे कोई सिविलियन वॉर करवाएं, कैसे कुछ ऐसा करें कि आपस में ये लोग शहरों में दंगे हो जाए। खाली ये मिलिट्री पे जा करके कुछ बवाल करने से, टेररिस्ट एक्टिविटी से कुछ नहीं होगा। तो इन्होंने प्लान किया, पूरा एक स्क्रिप्ट लिखी कि हमें करना क्या है। अब देखिए आप, ये टोपियाँ वहाँ पे 25,000 लोग आते हैं, कम से कम 5 से 8,000 लोग ये टोपी वहाँ खरीदते हैं। इसका दाम मुझको अभी याद नहीं आ रहा है, जो कुछ भी होगा 50 रुपये 100 रुपये, वो छतरी खरीदते हैं और झंडे खरीदते हैं। तो रोज़ाना वहाँ पे कम से कम 15,000 आइटम ऐसे बिकते हैं, जिससे कि वहाँ पे हमारे उस क्षेत्र के लोगों को, जहाँ पर ये चीज़ें बनाई जाती हैं, उनको रोज़गार मिलता है। अब अगर अटारी बॉर्डर पे ये कार्यक्रम बंद हो जाएगा तो ये और झंडे और जो छातरी और बहुत सी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, लोकल जो खाने पीने का कुछ थोड़ा बहुत सामान लोग बेच लेते हैं, वो सारा बंद हो जाएगा। तो पाकिस्तान की ये प्लानिंग है कि जहाँ कहीं भी जो आसपास में हम कुछ डिस्टर्बेंस कर सकते हैं जिससे इनका रोज़गार खत्म हो। अब पाकिस्तान को परेशानी क्या हुई कि कश्मीर धीरे धीरे नॉर्मल होता चला गया, और हो ही गया है। तो ऐसा क्या करें, उनको ये हो रहा है कि अगर कश्मीर में रहने वाले सारे कश्मीरी मुसलमान जो हैं ज़्यादातर,
अगर वो सारे ही खुशहाल हो जाएंगे और तो सब हिंदुस्तान की जय जय गुणगान करने लगेंगे, तो हम भूल जाएं कश्मीर को। तो हमें करना क्या है? कुछ ऐसा अनरेस्ट पैदा करना है यहाँ पे। लेकिन मैं तारीफ करूँगा अपने देशवासियों की, इंक्लूडिंग काश्मीरीज, कि उनकी ये जो रणनीति थी, उन्होंने प्लान किया था एक सेंटेंस कि हिंदू हो तो मार देंगे, और जिसको मुझे बहुत अफसोस है कहने हुए कि चैनल, जो आधे चैनल वाले दो तरफ बढ़ चुके हैं, वो बार बार इस बात को यूं बढ़ा बढ़ा के हमको कैमरे में दिखा रहे हैं कि ये बोला था, ताकि प्लानिंग ओरिजिनली पाकिस्तान की है कि कुछ ऐसा बोलो कि इस देश के कहीं ना कहीं कुछ हिंदू, कुछ लोग इस झांसे में आ जाएं और कहीं ना कहीं वो दंगा फसाद करने लग जाएं, जो कि उनकी प्लानिंग फेल हो गई है। कहीं भी हमारे देश में इस मुद्दे को लेकर के अभी तक की जो समाचार है, सिर्फ या तो कैंडल मार्च निकल रहे हैं या पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, मगर कहीं भी कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ है। मगर पाकिस्तान की प्लानिंग यही थी कि हम ये बोलेंगे अगर ऐसा, तो कुछ हिंदू ऐसे इसमें हमारे जाल में फंस जाएंगे कि वो दंगा फसाद शुरू कर देंगे। तो ये उनकी बेसिक प्लानिंग थी पाकिस्तान की। अब करना क्या है? सब लोग बहुत कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, आर्मी सामने आ चुकी है, बहुत कुछ आ रहा है। मेरे खाली दो ही ऑब्जर्वेशंस हैं या मेरी रिक्वेस्ट है। एक तो मीडिया से, जो इस बात को तरह तरह से बढ़ा करके कुछ ना कुछ बता रहे हैं, जहाँ पे कोई जा नहीं सकता वहाँ के फुटेज दिखा रहे हैं, कब जो हैं वो ट्रकें जा रही होंगी, वहाँ का कोई पुरानी रील उठा ली, वॉर रूम्स क्रिएट हो गए हैं तमाम न्यूज़ चैनल्स में, जहाँ से कि वो हर समय की कुछ ना कुछ बातें बता रहे हैं। अरे भाई, जहाँ मिलिट्री मुश्किल से पहुँच पा रही है, वहाँ आप कहाँ कैमरा लेके पहुँच गए हो जो दिखा रहे हो? तो कम से कम आप साल भर कुछ भी करते रहिए, किसी भी चीज़ को गलत से ही दिखाइए, लेकिन कम से कम यहाँ पे कोई ऐसी फुटेज, कोई ऐसी बात न दिखाइए जिससे कि हमारी जनता कंफ्यूज हो और उसके हिसाब से वो कुछ ना कुछ गलत से ही कर बैठे। ये तो मेरा मीडिया से निवेदन है। और दूसरा मेरा यह है अपोजिशन पार्टीज से, खासकर मोदी जी से तो सब लोग निवेदन कर ही चुके हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर देना है, और उनसे मेरा निवेदन है कि सिर्फ कहें ना हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। हर आदमी अपना ट्वीट पे लिख चुका है, हर बड़ा नेता जो है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन हम साथ में खड़े हैं, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि आप सच में साथ में खड़े हैं। इस समय हम मानते हैं कि ऐसी जगहों पे जो मेन चार्ज लोग लगा रहे हैं कि वहाँ पे कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, कैसे छोड़ दिया, इतने हज़ारों लोग आते हैं, ठीक है, बात में थोड़ी बहुत सच्चाई है। जहाँ पर जो भीड़ होती है, जहाँ जाना चाहिए, वहाँ पे सुरक्षा के तौर तरीके प्रॉपरली, लेकिन अब तो जो होना था हो गया। इस समय आप उन बातों को लेके हमारे नेताओं को इस समय करने से क्या होगा? अगर कोई नेता इस्तीफा दे देगा, आप चले जाओगे उसकी जगह वहाँ पर डिसीजन लेने? पॉसिबल है? आप ये मांग रखिए कि जो कुछ हुआ है उसके अगेंस्ट हमारे हर बड़े नेता को, प्रधानमंत्री जी को, सबको एक ऐसा एक्शन लेना है जो कि इसका पूरा बदला पूरा हो जाए और हमारे देशवासी संतुष्ट हो जाएं कि पाकिस्तान ने जो किया उसका भरपूर उनको सबक सिखाया गया। थोड़ी सी हमें हमारी जो नीति रही है, जिस पे हमेशा बात करते भी रहे हैं लोग, वो ये रही है कि हम एक चपत मार के छोड़ देते हैं। जैसे हमारे घर में कोई बच्चा शैतानी करता है, कुछ करा, उसने पैसे चुराए खुले हुए पर्स से, उसको 2 चपत मार दी, फिर चुप हो गया। इसी तरह से हम पाकिस्तान को ट्रीट करते आए हैं। जब भी उसने कुछ हरकत की, थोड़ा बहुत उसको एक चपत मार दी, फिर वो खुश बैठ गया, फिर सोचने लग गया। ऐसे बच्चे को वो फिर चोरी करेगा, फिर जब थोड़े दिन में भूल जाएगा, फिर कुछ करेगा। ऐसा सबक इस बार सिखा देना है पाकिस्तान को। मैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए किसी धर्म के किसी आदमी को, किसी को कोई जिम्मेदार नहीं मानता, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को जिम्मेदार मानता हूँ अपनी समझ से। और इस बार उसको ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो कभी भी हमारी तरफ आंख उठा के ना देख सके। जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं, अगर मान लीजिए हम किसी दिन अपने घर में ताला लगाना भूल जाएं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप घर में आके चोरी कर लेंगे। तो अपने पड़ोसी को इतना डरा देना है, इतना डरा देना है कि वो आंख न उठाए आने वाले 100 सालों तक, 200 सालों तक हमारी तरफ। तो अब यही मौका है, ये चूकना नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारी मिलिट्री को, कि इनको ऐसा सबक सिखा दें चाहे जैसे भी हो। और इस समय अगर ज़रा भी देर की जाएगी तो फिर धीरे धीरे चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं। इस समय पाकिस्तान का फेवर करने कोई नहीं आएगा, न यूनाइटेड नेशंस, न अमेरिका, न चाइना, न कोई।
तो इस समय जितना कुछ भी तोड़ सकते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री को तोड़ दें, ठीक है, उनको ऐसा सबक सिखा दें कि दोबारा वो, और ये न्यूक्लियर वार और ये वो सब धमकी देते रहते हैं, ये कि पता नहीं इनका कोई न्यूक्लियर टेस्ट कितना कामयाब हुआ है नहीं हुआ है, ये इससे हमारे पास भी तो है न्यूक्लियर वेपन, डराओ भाई, देखेंगे। बस एक धमकी ये कि न्यूक्लियर वेपन है, हम ये कर देंगे। वो उनके टीवी चैनल में आज कहीं पर कोई बोल रहे थे, उनके रिपोर्टर, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। अरे तो न्यूक्लियर वेपन है तो तुम ऐसे ही करते रहोगे, बट डरा, पहले कुछ करोगे, फिर डराओगे, फिर कहोगे न्यूक्लियर वेपन है। तो ये सबक सिखा देना है कि वो कभी ज़िंदगी में ना उठा पाए, और फिर ज़रूरत पड़े तो हमें पाकिस्तान को हथियाना तो है नहीं है। उन बीमार नेशन को हम अपने सिर पर लेकर के क्या करेंगे, उनके कहाँ तक उनको पालेंगे, जब बांग्लादेश बनाने के बाद से जैसे हम बांग्लादेशियों को पाल रहे हैं जो यहाँ आ गए हैं। तो हमें उनको निस्त नाबूद कर देना है, और इतना कर देना है कि बस पाकिस्तान का नाम जो है वो नरकिस्तान हो जाए, न वहाँ कोई जाना चाहे, न कोई जाए, न कोई दुनिया से, ना ही कोई उनको किसी भी तरीके से सपोर्ट करे। मैंने अपने जो मेरे मन में आया मैंने खुले दिल से आप लोगों के सामने रखा, और उम्मीद है कि मेरी बात से आप लोग काफ़ी हद तक इत्तेफाक करेंगे। नमस्कार।